Hello बच्चों, let's read the following question. Three charges are placed at the vertices of equilateral triangle of charge Q each. हमारे पास क्या है, थ्री चार्जेस हैं जिनको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हमने प्लेस किया है. सभी का चार्ज Q है. व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी? नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल डेल्टा इज L? अगर जो इक्विलेटरल है उसका जो साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है हमारे पास, अगर वो L हो तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ऑप्शंस आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर अपॉन L, सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q स्क्वायर अपॉन L, थर्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 3q स्क्वायर अपॉन L, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4q स्क्वायर अपॉन L. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? सपोज हमने यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो प्लेस किया हुआ है. अब हम Q2 चार्ज को इसके क्या लेके आ रहे हैं, इसके पोटेंशियल के अंडर यहाँ पे लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी. फ्रॉम इन्फिनिटी हम Q2 चार्ज को कहाँ पे लेके आ रहे हैं? Q1 से R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं. अब Q1 क्या करेगा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल कॉज करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, we have to work done against potential of Q1 to move Q2 from infinity to R distance. इन्फिनिटी से लेके Q1 से R डिस्टेंस तक हमें Q2 को मूव करने के लिए Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. तो वो वर्क डन क्या होगा? सपोज से हमने W से डिनोट किया तो वो इक्वल होगा जितना पोटेंशियल Q1 ने कॉज किया इनटू Q2 चार्ज जिसे हम मूव कर रहे हैं. V here denotes potential, ये पोटेंशियल को डिनोट करता है. एंड R पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R की इक्वल. अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी होता है. तो जो वर्क डन है वो किसके इक्वल हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, साथ में क्या आ गया? Q2, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं. तो ये वर्क डन क्या होगा? एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन. नाउ सपोज हमने यहाँ पे Q1 चार्ज को प्लेस किया और यहाँ पे हम Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं. इक्विलेटरल का जो साइड है L है, तो हम R डिस्टेंस को L की इक्वल ले लेते हैं. R जो है वो किसकी इक्वल है? L की इक्वल है. तो Q2 को यहाँ पे लेके आने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा W1. वो किसकी इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में L की इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या लेके आए? Q3 चार्ज लेके आए. Q3 चार्ज का जो Q1 से डिस्टेंस है वो L है, इसका डिस्टेंस Q2 से L है. तो इसको मूव करवाने के लिए हमें W2 वर्क डन करना पड़ा. तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 अपॉन L. ये हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया? जो पोटेंशियल Q1 ने जनरेट किया, साथ में क्या आ गया? Q3 प्लस जो पोटेंशियल जनरेट किया Q2 ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन L, साथ में क्या आ गया? Q3, जिस चार्ज को हमने मूव किया. अब टोटल वर्क डन क्या होगा? इन दोनों को प्लस कर देंगे. टोटल वर्क डन जो हुआ that will be equals to W1 plus W2. तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम स्टोर हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का सपोज U से हम उसे डिनोट कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा W1 प्लस W2 के. अब इनको प्लस कर देते हैं. सो U विल बी इक्वल्स टू W1 कितना है? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन L प्लस W2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q3 अपॉन L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 इंटू Q3 अपॉन L. नाउ सभी का जो चार्ज है वो Q के इक्वल है, तो Q1 इक्वल है Q2 के, दैट इज इक्वल्स टू Q3, दैट इज इक्वल्स टू Q. तो सभी में अगर हम ऊपर Q फिल कर दें तो U क्या बन गया? U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर अपॉन L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ गया Q स्क्वायर अपॉन L प्लस
1/4πε0, यहाँ पे अगेन क्या आ गया, Q² upon L, which means net potential energy of the system will be equals to 1/4πε0 into 3Q² upon L होगा. So this is final answer for the given question. तो given option में से C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. I hope you understood it well. Thanks.